नमस्कार दोस्तों, सैन लाइवली सोशल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सान हूं और इस चैनल पर हम बाइबिल से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है मसीही विश्वास के सिद्धांतों को सरल और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। यदि आप बाइबिल की शिक्षाओं में रुचि रखते हैं और अपने विश्वास को और भी गहरा करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो चलिए आज के इस अनूठे विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। अनुग्रह के असली मायने को समझने के लिए 4 अध्यायों में बंटेंगे। पहला, अनुग्रह को समझना। दूसरा, अनुग्रह और उद्धार। तीसरा, अनुग्रह में जीना। चौथा, उपासना में अनुग्रह। पहला अध्याय, अनुग्रह को समझना। जब हम अनुग्रह शब्द सुनते हैं, तो यह अक्सर एक उपहार के रूप में समझा जाता है। लेकिन यह उपहार सामान्य नहीं, बल्कि एक दैवीय और अयोग्य उपकार है। यह उपकार परमेश्वर का है, जो हमारे पापों, कमजोरियों और अयोग्यता के बावजूद हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें वह देते हैं जो हम खुद से कभी अर्जित नहीं कर सकते। अनुग्रह की बाइबिलीय परिभाषा। बाइबिल में अनुग्रह को परमेश्वर के अयोग्य उपकार के रूप में परिभाषित किया गया है। इफिसियों अध्याय 2 पद 8 से 9 कहता है, क्योंकि तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपहार है। इस पद का अर्थ है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है, न कि हमारे कर्मों का। जब हम अनुग्रह को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की दया, प्रेम और करुणा का प्रकटीकरण है। अनुग्रह के 3 आयाम। अनुग्रह एक उपहार है। अनुग्रह एक ऐसा उपहार है जो हमें बिना कुछ किए मिलता है। यह वैसा ही है जैसे जब आपको एक दोस्त अचानक से चॉकलेट का डिब्बा दे देता है, बिना किसी विशेष कारण के। यह एक सरल उपमा है, परंतु अनुग्रह इससे कहीं अधिक है। यह उस उपहार के समान है जो हमें जीवन के संघर्षों में साहस और शक्ति देता है। अनुग्रह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। अनुग्रह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, पौलुस ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी दुर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9। अनुग्रह हमें परमेश्वर के साथ संबंध में जोड़ता है। यह हमें पाप से मुक्त करता है और हमें नयापन देता है। यह हमें एक नए और जीवित संबंध में लाता है, जहां हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। अनुग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण, मसीह का बलिदान अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है। रोमियो अध्याय 5 पद 6 से 8 में लिखा है, जब हम अभी पापी थे, तब मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। यह अनुग्रह की चरम सीमा है, जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। इसका अर्थ है कि अनुग्रह केवल क्षमा या उद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हमें हर दिन परमेश्वर के निकट लाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों को भी अनुग्रह प्रदान करें। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, तो हम उसे अनुग्रह से क्षमा करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह हमें दया और करुणा के मार्ग पर चलने में मदद करता है। दूसरा अध्याय, अनुग्रह और उद्धार। उद्धार का अर्थ है पापों से मुक्ति और परमेश्वर के साथ एक नए संबंध की शुरुआत। यह हमारे पुराने जीवन को पीछे छोड़ने और एक नई शुरुआत करने का अवसर है। उद्धार का मार्ग अनुग्रह से होकर जाता है। बाइबिलीय उद्धार का संदर्भ, रोमियो अध्याय 6 पद 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पाप हमें मृत्यु के योग्य बनाते हैं, लेकिन अनुग्रह के कारण परमेश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। उद्धार का यह अनुभव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अनुग्रह और उद्धार का संबंध। अनुग्रह और उद्धार का संबंध वैसा ही है जैसे बीज और पौधा। अनुग्रह वह बीज है जो परमेश्वर हमारे दिल में बोता है, और उद्धार उस पौधे के समान है जो हमें नया जीवन देता है। उद्धार न केवल हमें पापों से मुक्त करता है, बल्कि यह हमें एक नई पहचान भी देता है। क्रूस पर अनुग्रह। परमेश्वर ने क्रूस पर मसीह के माध्यम से अनुग्रह को सबसे गहरे रूप में प्रकट किया। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 18 से 19 में लिखा है, तुम्हारा उद्धार चांदी या सोने के माध्यम से नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू के माध्यम से हुआ। क्रूस पर मसीह का बलिदान अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है। उद्धार का व्यावहारिक उदाहरण। उद्धार का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मिक स्वतंत्रता भी देता है। जब कोई व्यक्ति अपने बुरे आचरण से दूर होकर परमेश्वर की ओर लौटता है, तो यह अनुग्रह का ही फल है। उद्धार हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाता है, जैसे एक काले कमरे में दिया जलाने से सब कुछ रोशन हो जाता है। तीसरा अध्याय, अनुग्रह में जीना। अनुग्रह में जीना सिर्फ इसे प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हमें हर दिन परमेश्वर के प्रेम और करुणा में बढ़ने में मदद करती है। बाइबिलीय संदर्भ। विलाप गीत अध्याय 3 पद 22 से 23 कहता है, प्रभु की दया समाप्त नहीं होती, उसकी दया हर सुबह नई होती है। यह पद हमें यह समझाता है कि अनुग्रह एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें हर दिन ताजगी देता है। कठिनाइयों में अनुग्रह। अनुग्रह में जीने का अर्थ यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसके बजाय यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी परमेश्वर की दया हमारे साथ है। अनुग्रह हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। अनुग्रहपूर्ण जीवन। अनुग्रह में जीना वैसा ही है जैसे हर दिन चॉकलेट का एक नया डिब्बा मिलना। लेकिन यहाँ यह चॉकलेट का डिब्बा कभी खाली नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हर दिन इसे भरते रहते हैं। अनुग्रहपूर्ण जीवन का अर्थ है हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, हर कठिनाई में परमेश्वर की भलाई को देखना, और हर अवसर में दूसरों को अनुग्रह प्रदान करना। चौथा अध्याय, उपासना में अनुग्रह। उपासना परमेश्वर के अनुग्रह का उत्तर है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, तो यह हमें उसके प्रति और अधिक प्रेम करने की ओर प्रेरित करता है। उपासना का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रदर्शन करना है। उपासना का बाइबिलीय दृष्टिकोण। इब्रानियों अध्याय 4 पद 16 कहता है, आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। इसका अर्थ है कि उपासना में हमें अपने पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यह एक आत्मिक यात्रा है, जो हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में लाती है। उपासना के 4 मुख्य चरण। अपने हृदय की तैयारी करना। उपासना में प्रवेश करने से पहले हमें अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। भजन और उपासना गीत गाना। गीतों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करना उपासना का महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना करना। उपासना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रार्थना है, जो हमें परमेश्वर के निकट लाती है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना। उपासना के दौरान बाइबल पढ़ने से हमें सत्य और अनुग्रह में बढ़ने में मदद मिलती है। उपासना का महत्व। उपासना में हमें अपने पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यह हमें अपने माता पिता के लिए कुछ खास करने जैसा है, सिर्फ इसलिए कि हम उनसे प्यार करते हैं। उपासना में अनुग्रह वैसा ही है जैसे जब आप अपने पसंदीदा गाने पर नृत्य करते हैं,
और सब कुछ भूल जाते हैं। यह परमेश्वर के साथ बिताया गया सबसे खास समय होता है। निष्कर्ष, अगर यह संदेश आपके लिए आशीष बना है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, हम सभी परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह में जीते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे, और तब तक याद रखें, अनुग्रह की गाड़ी में सवार रहें। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष साबित हुआ है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम सैन लाइवली सोशल पर मसीही शिक्षाओं को आसान और रोचक तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें आपके सुझावों और विचारों का इंतजार रहेगा, ताकि हम और बेहतर सामग्री प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, परमेश्वर का अनुग्रह अनंत है, और हर दिन एक नया अवसर है उसकी महिमा में जीने का। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए, प्रभु आपको अनुग्रह से भरपूर रखें। जय मसीह की।